अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ्रांस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखाना खाके जो शाया हुए, उस पर पाकिस्तान असम्बली में एक करारदाद पेश हुई और वो भी ना किसी हुकूमती कारकुन ने की, ना किसी दूसरे ने, किसी थर्ड पर्सन मेंबर ने एक ने करारदाद पेश कर दी वफाकी काबीना में, और उस पर कोई बहस नहीं हुई, कोई तमीज़ नहीं हुई। उस पर यूरोपीय यूनियन की फटके रहेगी। मैं आज गैर पार्लिमानी लफ्ज़ बोलूँगा, आज मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। और यूरोपीय यूनियन ने एक मुश्तरका इजलास बुलाकर उसमें अपने तय पता नहीं उन्होंने क्या, वो रोज़ी के दाता बन गए। उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान की रोज़ी बंद कर दी जाए, पाकिस्तान का नातका बंद कर दिया जाए, पाकिस्तान का ये बंद कर दिया जाए, इसे FATF में इसको ग्रे लिस्ट में रखा जाए या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। सो एंड जो भी वो कर सकते थे, अपनी अपनी सोच करते रहे। मैं एक चीज़ बाबर करा दूं कि क्या यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा इकदाम कर सकती है जिनकी जो पाकिस्तान ने फ़कत अपने ईमानी तकाजे को पूरे करते हुए एक वफाकी कैबिनेट में जो बिल पास किया उसके खिलाफ। तो OIC का जो साबका ये फ़लस्तीन के मसले पर जो इजलास बुलाया गया, उसमें क्या किया गया है जी? काबा के मुंह से जाओगे, गालब शर्म तुमको मगर नहीं आती। मुसलमान होने का दावा करते हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने का दावा करते हो, और बेगैरती की इंतहा कर दी आप लोगों ने। OIC कॉन्फ्रेंस में क्या किया आपने? कुछ चुल्लू भर पानी में नाक डुबोकर मर जाओ। क्या वो बेटियां नहीं है, वो माएँ नहीं है, वो मासूम बच्चे नहीं है जिनका कत्ले आम इसराइल कर रहा है? और ये हुकूमतें आए रोज ब्लास्ट हो रहे हैं, आए रोज मिसाइल के तजर्बात हो रहे हैं, आए रोज नए नए असला की खरीदारी के टेंडर किए जा रहे हैं। वो किसके लिए? अगर उन्हें इस्तेमाल नहीं करना, अगर हुकूमत ये जुर्रत नहीं कर सकती, तो कम अज कम अपनी कोई भी हुकूमत, इस्लामी हुकूमत है किसी भी मुल्क की, तो वो कम अज कम अपनी आवाम को इजाजत दे। हम हैं इसराइल की तिया पांचा करने के लिए, हम काफी हैं। हमें ना किसी हुकूमत की जरूरत है, ना किसी हुकूमत की इमदाद की जरूरत है। क्या इसराइल समझता है अपने आप को? क्या बना के बैठा है? कोई खुदा का खौफ खा लो। हुक्मरानों, इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को खुदा का खौफ खा लो। मरना है तुम लोगों ने, क्या जवाब दोगे? क्या किसी नए सलाहुद्दीन अय्यूबी की रहमतुल्लाह अलैह की आमद का इंतजार कर रहे हो? क्या आपकी दुआएं उनकी तोपों में कीड़े डाल देगी? ये मैदान अमल है, इसमें कूदना होगा। अगर किसी को अपनी हुकूमत अजीज है तो अपनी हुकूमत अजीज रखे, वो अपनी आवाम को इजाजत दे, वो जाएंगे अपने सीनों पर कफन बांधकर और बम बांधकर। देखेंगे इसराइल क्या करता है। उसके हमास ने उसके वो आयरन डोम का तिया पांचा करके रख दिया। इधर फिर रहे हैं, कोई पता नहीं क्या सुपर पावर बन रही है, कोई क्या बन रहा है, कोई ये खाम तेल के पैदावार ले लेके खा के वो जैतून के तेल, वो जो उनकी इसराइली यहूदियाँ थी, वो उन्होंने अपने हर में रख रही हैं और बन रहे हैं जनाब मेरी वो अमीर मिल्लत, अमीर इस्लाम। कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो हया कर लो। आज के इस वीडियो में बस मैं यही आप तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा था कि अगर हुकूमतें और हुक्मरान, मुसलमान हुक्मरान मुख्तलिफ ममालिक के
कुछ नहीं कर सकते तो अपनी आवाम को फ्री हैंड दे दें, इसराइल का वजूद तक नहीं रहेगा। यार कोई बात है करने वाली? 2 करोड़ आवाम में 80 लाख बंदा, 80 लाख क्या वो इंसान को खाते हैं? आने दो मैदान में उनको, हमें इजाजत दो, हम जाएंगे इंशाल्लाह बैतुल मुकद्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और फ़लस्तीन के मुसलमानों की जानों की हिफाजत के लिए हम जाएंगे, हमें इजाजत दो। क्या तमाशा लग रहा है? यहां पे फेसबुक पे, ट्विटर पे कमाल किया जा रहा है, कहीं पे दुआएं मांगी जा रही हैं कि अल्लाह उनकी तोपों में कीड़े डाल दे। आफरीन है, ये मैदान अमल है भाई, इसमें कूदना होगा, इसमें कूदना होगा। जिसने अपने ईमान को बचाना है वो इसमें कूदे और बैतुल मुकद्दस की आजादी तक इसराइल से जंग लड़े। ये मेरा अपना ऐलान जंग भी है। जहां तक, जब तक मेरी बसात है, हुकूमत मुझे अगर इजाजत देती है तो मैं फ़लस्तीन में अपने आप को जंग के लिए भी पेश करूंगा और पेश करता हूं। रही बात, ये मुझे बहुत तकलीफ थी, काफी दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है और सिर्फ चुप करके देख रहा था कि हुकूमतें क्या करती हैं, OIC क्या करती है, OIC बस, और उसका कोई मतलब नहीं। OIC दैट्स ऑल। क्या? और यार कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनकी प्रोडक्ट का तो कम से कम बाइकआउट कर देते। वहां पे मुश्तरका तौर पर एक यूरोपीय यूनियन अगर एक कॉन्फ्रेंस के जरिए एक करारदाद पास कर सकती है तो OIC को क्या कीड़े पड़ गए थे? जबानें गोंगो हो गई थी आपकी, आपकी जुबानों पर सुए जो है ना लगा दिए गए थे। क्या हुआ? वहां पर आपको भी इसी तरह की करारदाद पेश करनी चाहिए थी, जो कि इस्लामी, जो कि मुसलमान उम्मा के लिए, उनकी बका के लिए, उनकी हिफाजत के लिए मुश्तरका करारदाद पास की जाती और इस इसराइल की जितनी भी मसनूआत है सबका तमाम ममालिक मुश्तरका तौर पर बाइकआउट करते। ये था। अगर कुछ नहीं कर सकते, अगर आपका उन तक हाथ नहीं पहुंचता तो कम से कम उनकी तरफ उंगली तो किए रखो, किसी वक्त भी हाथ पहुंच सकता है। रही बात, ये अभी किसान कार्ड के इजरा पर बड़ा जोर दिया जा रहा है और जितने महकमा तौसीर ज़राअत के एम्प्लॉई हैं उनमें से कम 75% ऐसे लोग हैं, ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनकी ऐप्स चल ही नहीं रही कि वो किसी को ऑनलाइन रजिस्टर कर सके, उनकी ऐप ही नहीं चल रही। और जो चल रही है वो दामे दिरमे सुखने कार्रवाई डाले जा रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है? बात तमाशा कर रही है हुकूमत। हुकूमत किसानों को सुरखाब के पर लगा रही है। हुकूमत किसानों के लिए ये कर रही है। पहली बात तो यह है कि हुकूमत के जो है महकमा ज़राअत है, इसका सारी जो लुक आफ्टर है वो मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान खान साहब ने ली हुई है। और वो आपको पता ही है, वो जिस चीज़ पे नोटिस लें या जिसको खुसूसी तौर पर अपनी ध्यान में या अपनी कस्टडी में लें, उसका वैसे तिया पांचा हो जाता है। इसी तरह ज़राअत का खाना ख़राब हो रहा है। अभी आज डेफर्ड अमाउंट मीन मुतनाज़ा रकम, मुतनाज़ा रकूम पड़ी हुई हैं बिलों में, वो एक साइड पे पड़ी हुई हैं और प्रैक्टिस की जा रही है डोज दे दे के। आज उनमें से वो डेफर्ड अमाउंटों में से 24,000 से लेकर 38-40,000 तक की अमाउंटें उठा के असल बिल के साथ लगा दी गई हैं कि ये लो जी दो। और वो डेफर्ड का सिलसिला ख़त्म, लोगों को सिर्फ दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने को और खाने को, और यही सिलसिला हमारे लिए था कि डेफर्ड अमाउंट रखी गई साइड पे। अब उसमें से ऐसा जो जिम्मेदारों को इंजेक्शन लग रहे हैं और जो धचके लग रहे हैं, जिनको वो जो चीज़ें जिम्मेदार ने कंज्यूम नहीं की हैं, वो उनसे चार्ज की जा रही हैं। तो इस पर भी हुकूमत ज़रा होश के नाखन ले और फिर ये ना कहे कि कोरोना में किसानों ने SOP की पाबंदी नहीं की। फिर जो होगा सो देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।